हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में जिस स्टॉक को हम लोग कवर करने वाले हैं इसका नाम है किर्लोस्कर फेरस। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने पिछले 3 ट्रेडिंग डेज में बहुत अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट की है और इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर पहली क्लोजिंग भी कर दी है। तो इस ब्रेकआउट को अगर स्टॉक कंफर्म कर देता है तो इसमें जो मैक्सिमम टारगेट अब निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 339 रुपीज। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। तो पहले हम आपको फ्लैग पैटर्न दिखा देते हैं कि वो दिखता कैसा है। यहाँ पर कुछ लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। ये है अपर बैंड ऑफ द फ्लैग, ये है लोअर बैंड ऑफ द फ्लैग, और जो ये डायगनल लाइन है ये है पोल ऑफ द फ्लैग। तो इस पोल की आपको लेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी मैक्सिमम टारगेट निकालने के लिए वो है ब्रेकआउट प्राइस। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस निकल कर आ रही है दैट इज 262 रुपीज और जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज कमिंग अराउंड टू बी 77 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 262 और 77 को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 339 रुपीज का। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 262 की और जो लेंथ ऑफ द पोल है वो है 77 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर देने के बाद आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 339 रुपीज का। अब हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है और आने वाले टाइम में जो अपर बैंड ऑफ द फ्लैग है उसके ऊपर क्लोज करता रहता है। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 274 रुपीज। अगर स्टॉक 274 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 278 रुपीज। अगर स्टॉक 278 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 288 रुपीज। अगर स्टॉक 288 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 293 टू 294 रुपीज। अगर स्टॉक 294 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 299 रुपीज। अगर स्टॉक 299 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 307 रुपीज। अगर स्टॉक 307 के लेवल को भी होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 314 रुपीज। 314 के बाद स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाती है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि 339 का टारगेट हमें जल्दी ही देखने को मिल जाए एक बार जब स्टॉक 314 के लेवल को तोड़ देगा और उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा। तो ये जो 7 लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये टारगेट्स भी कह सकते हैं आप ऊपर की तरफ, या आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट है वो है 274, उसके बाद 278, उसके बाद 288, उसके बाद 293 टू 294, उसके बाद 299, उसके बाद 307, उसके बाद 314 और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट है स्टॉक में 339 का, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा और हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि स्टॉक लगातार इस अपर बैंड ऑफ द फ्लैग के ऊपर ऑपरेट करता रहे। तभी कहीं ना कहीं स्टॉक में 339 का टारगेट आ सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो ये तो होगा कि मैक्सिमम टारगेट को कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट टारगेट्स क्या है या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है। अब इसमें आपको सपोर्ट लेवल सिर्फ एक ही लेकर चलना है और वो है ये अपर बैंड ऑफ द फ्लैग। अगर स्टॉक वापस इसी रेंज में आ जाएगा, यानी कि इस अपर बैंड को तोड़ के वापस इस फ्लैग की रेंज में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और हमें फिर से ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद टारगेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि ब्रेकआउट प्राइस में वेरिएशन हो सकती है। तो सिर्फ एक ही आपको सपोर्ट लेवल लेकर चलना है अभी, वो है अपर बैंड ऑफ द फ्लैग। किसी भी हालत में स्टॉक को इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए आने वाले दिनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।